Assalamu alaikum, children. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. I'm your English teacher, and today I'm going to teach you the sentence. So, dear children, let's begin our topic. Reading, speaking, and writing are the different modes of communication, and to express ourselves, we use sentences. When we are communicating, we should put forth our thoughts in a clear manner so that the person receiving the information understands it clearly. Right, children? तो मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे जब भी हम कोई सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं जो सुनने वाला या पढ़ने वाला है उसको हमारी थॉट क्लियरली समझ आनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज अ सेंटेंस, आप मुझे इजीली बताएंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स और collection of words aligned in a specific order. So, dear children, this a sentence is a group of words that makes a complete sense. Sentence जो है group of words से बना है जो हमें पूरी complete sense देता है, right? Complete sense होता क्या है? जब आप एक सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं वो सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। मीनिंगफुल सेंटेंस का मतलब है अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस जो है इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, राइट? अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। कौन कौन सा हिस्सा? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम फर्स्टली सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट सेंटेंस का कौन सा वाला हिस्सा है? द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज अ वर्ड और a phrase that says who or what does something. सब्जेक्ट सेंटेंस का वो वाला हिस्सा है जो हमें बताता है कि सेंटेंस के अंदर क्या हुआ या किसने क्या किया। सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वो हिस्सा है जो हमें बताता है क्या हुआ या किसने क्या किया। द प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट सेंटेंस का कौन सा वाला हिस्सा है? द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट जो है सेंटेंस का वो वाला पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, राइट चिल्ड्रन? जो सब्जेक्ट है, जो मैंने स्टार्ट में ही बोला, सब्जेक्ट जो है वो हमें बताता है किसने किसने कौन सी हरकत की या क्या कहा हमें। वो सब्जेक्ट वाला हिस्सा है। ये जो सब्जेक्ट है ये एक सेंटेंस के अंदर या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट जो है एक सेंटेंस के अंदर या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। और जो ये प्रेडिकेट है एक सेंटेंस के अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये वर्ब है। प्रेडिकेट जो है प्रेडिकेट वाले हिस्से में वर्ब जुड़ा है और ये सेंटेंस को पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। और इसमें क्या होता है, हो सकता है इस प्रेडिकेट में एडवर्ब भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक, क्या क्या हो सकता है? वर्ब, एडवर्ब, ऑब्जेक्ट हो सकता है। और प्रेडिकेट वाला हिस्सा जो है पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। तो मूविंग अहेड अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के ज़रिए कैसे सब्जेक्ट नाउन है और कैसे प्रेडिकेट वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले लो, द कैट इज स्लीपिंग इन द सन। दो जो कैट है ये वाला हिस्सा ये सब्जेक्ट है। इज स्लीपिंग इन द सन, स्लीपिंग यहाँ पर क्या है? वर्ब। इन द सन ये सारा क्या है? प्रेडिकेट। ठीक, द कैट इज स्लीपिंग इन द सन हमने एग्जाम्पल ले ली। ये यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे ये वाला हिस्सा प्रेडिकेट है।
तो चिल्ड्रन, मैंने आपको बोला प्रेडिकेट वाला हिस्सा एक सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। कैसे मॉडिफाई करता है, अब मैं आपको इस एग्जाम्पल के जरिए दिखाऊंगी। ही रीड्स, ये वाला हिस्सा सब्जेक्ट है, ये वाला प्रेडिकेट है। अब ही रीड्स में इस वाले सेंटेंस को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूंगी। ही रीड्स द बुक, ही सब्जेक्ट है, ही क्या है, ऑफ कोर्स प्रोनाउन है। रीड्स द सब्जेक्ट, रीड्स यहाँ पर वर्ब है। बाकी मॉडिफाई हुआ कि नहीं, यहाँ पे खाली ही रीड्स था, ही रीड्स द बुक, हो गया ना मॉडिफाई। मैंने पहले ही बोला कि प्रेडिकेट वाला हिस्सा जो है सेंटेंस का, वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। और ही, और मॉडिफिकेशन इसमें आ गई, ही रीड्स द बुक इन द पार्क। ही वही सब्जेक्ट रहेगा, रीड्स वर्ब भी रहेगा, द बुक इन द पार्क। और मॉडिफिकेशन आ गई इस सेंटेंस में। एक और सेंटेंस ले लो आप, मारिया सिस्टर्स आर गोइंग टू द पार्क। मारिया सिस्टर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर गोइंग टू द पार्क, आर गोइंग टू द स्कूल, सॉरी, क्या है यहाँ पे, प्रेडिकेट। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, द चिल्ड्रन यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग इन द पार्क यहाँ पे प्रेडिकेट है। तो चिल्ड्रन क्या बोलना चाहूंगी मैं यहाँ पे, द नाउन विल बी सॉरी, द सब्जेक्ट विल बी अ नाउन और प्रोनाउन एंड द प्रेडिकेट विल बी अ वर्ब इन एडिशन टू अ पॉसिबल मॉडिफायर। तो मैंने कहा कि जो सब्जेक्ट हो सकता है या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, और प्रेडिकेट जो है ये वर्ब हो सकता है, और एडिशनली ये पूरे सेंटेंस को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। इन प्रेडिकेट देयर विल बी एडवर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल फ्रेज। आप बोलेंगे मैम एडवर्बियल फ्रेज होता क्या है, कहते प्रेडिकेट में एडवर्बियल फ्रेज भी होता है। वो इट एक्ट एज एन एडवर्ब, इट एड्स मोर इंफॉर्मेशन टू द सेंटेंस। जो हमें एक सेंटेंस के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है उसको एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। किसके साथ जुड़ा होता है, ये प्रेडिकेट के साथ जुड़ा होता है। और क्या यही एडवर्बियल फ्रेज के बारे में हमने एक और एग्जाम्पल देंगे यहाँ पे, ही प्लेज द गिटार इन द स्कूल। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है इसमें, ही प्लेज द गिटार इन द स्कूल बैंड, इसमें ऑब्जेक्ट भी आया। ही सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब, गिटार क्या है, ऑब्जेक्ट, इन द स्कूल क्या है, प्रेडिकेट, राइट। फिर यहाँ पे मैंने आपको बोला एक और एग्जाम्पल, द फार्मर ड्रोव द ट्रैक्टर इन द इवनिंग। द फार्मर सब्जेक्ट है, ड्रो वर्ब है, ट्रैक्टर ऑब्जेक्ट है, इन द इवनिंग क्या है, प्रेडिकेट। तो चिल्ड्रन, ये था सेंटेंस के बारे में। लेट अस हैव अ क्विक रिविजन रिगार्डिंग द सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में हम फिर से बोलेंगे। सेंटेंस मैंने स्टार्ट में ही बोला, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दो हिस्सों से बना होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मैंने बोला जो हमें बताता है किसने किया या कौन कर रहा है, एक्शन। और प्रेडिकेट जो है सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। फिर मैंने बोला आपको सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। उसके बाद मैंने प्रेडिकेट आपको बोला, प्रेडिकेट वर्ब हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है। और मैंने बोला प्रेडिकेट जो है पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है। और एक जो प्रेडिकेट है इसमें एडवर्बियल फ्रेज भी जुड़ा होता है जो हमें सेंटेंस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। वो हमने इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट यहाँ पे जुड़ा, इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट जुड़ा। एक ये वाले सेंटेंस में हमने देखा खाली सब्जेक्ट और एक्शन। इन सब सेंटेंसेस में हमने देखा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, राइट। समझ गए ना चिल्ड्रन, क्या पढ़ा आज आपने।
हमने आज पढ़ा किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। ठीक है, ये वीडियो आप ठीक से देखेंगे और आपको ये सारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छे से समझेंगे। टिल देन स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।